हेलो, कैसे हैं सभी लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष कुमार जी के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लेकर बात कर रहे थे। अनुच्छेद और भाग को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें हम बात किए थे भाग 1 जिसका विषय संघराज्य क्षेत्र था। हम बात किए थे भाग 2 जिसका विषय नागरिकता सिटीजनशिप था। हम बात करेंगे अब भाग 3। ठीक है, क्या बात करेंगे? भाग 3 का करेंगे। इसका विषय क्या है? अगर विषय का बात करते हैं तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार क्या हो गया? अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। अब देखिएगा भाग 3 का विषय क्या? मौलिक अधिकार है। इसमें अगर अनुच्छेद का बात करते हैं, अनुच्छेद का कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो इसमें 12 से 35 तक। कहाँ? 12 टू 35, यानी 12 से 35 तक पढ़ना है। ठीक है समझ गए? अब देखिए, आप लोग अगर कोई न्यू व्यूअर्स आए तो वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। समझ गए? और सारा आर्टिकल आपका कंप्लीट होगा। देखिए, अब हम 12 से 35 तक बात करते हैं। आर्टिकल 12 में कहा गया है, सबसे पहले राज्य की परिभाषा क्या है? 12 में राज्य की परिभाषा या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स, शॉर्ट में FR बोल सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। आपको बताते हैं कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का बात करता है। ठीक है, क्या? राज्य की परिभाषा 12। 13 में कहता है, 13 में यदि मौलिक अधिकार को, किसको? मौलिक अधिकार को। ठीक है, मौलिक अधिकार को। ठीक है, अधिकार को, यदि मौलिक अधिकार को संसद समाप्त करने का प्रयास करता है तो सर्वोच्च न्यायालय से पहले ही क्या करता है? शून्य घोषित कर देता है। ठीक है, 12-13 हो गया। अनुच्छेद 14 में देखिएगा, 14 में क्या बोला? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, अधिकार, ये अनुच्छेद 14 बोला। 15, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 बोलता है कोई भी व्यक्ति जन्म स्थान, लिंग, ये सब पर भी भेदभाव नहीं करेगा कोई भी किसी से। ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो 15 में हो गया। आर्टिकल 15 में 16 में कहता है, अनुच्छेद 16 में कहता है सरकारी नौकरी। क्या कहता है? सरकारी नौकरी, नौकरी में अवसर की समानता, अवसर की समानता बोलता है। ठीक है या लोक नियोजन बोल सकते हैं। 16 में लोक नियोजन बोल सकते हैं, या फिर सरकारी नौकरी में अवसर की समानता बोल सकते हैं 16 में। 17 में देखिए क्या बोलता है? आर्टिकल 17 में, यहाँ देखिएगा 17 में अस्पृश्यता बोलता है। अस्पृश्यता, इसी को क्या बोलते हैं? छुआछूत बोलते हैं। ठीक है, छुआछूत, समझ गए? यानी आर्टिकल 17 नहीं करना है किसी से छुआछूत। समझ गए? 18 देखिएगा, 18 बोला उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, ये आर्टिकल 18 हो गया। आर्टिकल 17 में क्या हो गया? छुआछूत। 18 में क्या हो गया? उपाधियों का अंत हो गया। ठीक है, 19 में क्या बोला? वाक स्वतंत्रता। 19 में क्या बोला? वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आज़ादी 19 में। ठीक है क्या? बोलने की आज़ादी। अब देखिएगा 19 के क, ख, ग, घ, अड़, च ऐसे चलता है। तो 19 के क, ख, ग, घ, अड़ ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो पहले बोलने की स्वतंत्रता तो क में हो ही गया, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहाँ हो गया? 19 के क में। ख में क्या बोला? शांतिपूर्ण। क्या बोला? शांतिपूर्ण देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन। क्या? देश के किसी भी क्षेत्र में क्या? आवागमन। ठीक है, आवागमन। ठीक है, यानी आ जा सकते हैं। ग में क्या बोला? संस्था या संघ बना सकते हैं, संस्था या फिर संघ बना सकते हैं। समझ गए? समझ रहे ना? घ, क, ख, ग हो गया। शांतिपूर्ण सम्मेलन, इसमें देखिए क, ख, ग में शांतिपूर्ण सम्मेलन था जी, सॉरी, शांतिपूर्ण सम्मेलन। ठीक है, इसमें संस्था, घ में संस्था या संघ बना सकते हैं, ठीक है।
संस्था या अब क्या है हमें देश के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, क्या करना है, घूमने या बसने का, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने या घूमने की आज़ादी है। च में क्या है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, संपत्ति, इसे हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे भाग 12 कहाँ रखा गया है, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है और इसे क्या बोल दिया गया है, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बोला गया, क्या बोला गया, कानूनी अधिकार बोल दिया गया, ठीक है। तुमने इसके क ख ग घ देख लिया इसे, ठीक है। 20 में दोष सिद्धि, 20 में क्या है, दोष सिद्धि, प्राणों के लिए दोष सिद्धि, ऐसा कुछ है, ठीक है। 20 में दोष सिद्धि, 21 में प्राण एवं दैहिक, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। 21 के क भी है, ठीक है, 21 के क है, 21 के क में कहा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, दिया जाएगा, ठीक है। और ये कहा गया है कब, 86वां संविधान संशोधन 2004, ठीक है, सॉरी 2002 के तहत, 2004 नहीं 2002 के तहत, कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में क्या है, 21 के क में, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया, ठीक है। 22 में क्या बोला, 22 में गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, क्या, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, यदि आप गिरफ्तार होते हैं या आपको गिरफ्तार करने आए तो आप हक से पूछ सकते हैं कि मेरा क्या मतलब गुनाह है कि आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, आप मेरा वारंट दिखाइए, ठीक। तो 22 में गिरफ्तारी के अधिकार में संबंध, ठीक है। 23 में क्या बोला, बालता श्रम मतलब बालक से आप काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 24 में क्या बोला, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, 24 में क्या बोला, 6 वर्ष से इसमें भी वही है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया, ठीक है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई काम नहीं करवाइएगा तो क्या करवाइएगा, तो पढ़वाइए उसको, पढ़ाने तो है ना। 25 से 28, 25 क्या बोला, 25 धर्म से रिलेटेड बात करता है। अब आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म से रिलेटेड बात करता है। जो 25 में बोला कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। 26 में बोला कि भाई 25 में मान लिया तो एक प्रचार कौन करेगा, तो प्रसार का बात करता है 26। 27 में बोलता है जबरन चंदा वसूली पर प्रतिबंध, क्या, जबरन चंदा वसूली पर प्रतिबंध, समझ गए। देखते हैं कोई पूजा पाठ करते हैं तो लाठी डंडा लेकर रोड पे उतर जाते हैं वसूली करने के लिए, तो वही आर्टिकल 27 कहा गया है और कहता है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, गलत है, ठीक है। तो आप अगर आप इस आर्टिकल को आप जानते हैं, आप अपना अधिकार को जानते हैं, तो आप गलत कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो वही बोला जबरन चंदा वसूली पर प्रतिबंध, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह काम गलत है, ठीक है। 28, अब 28 में क्या है, 28 में बोला आप किसी भी सरकारी शिक्षण या संस्थान में किसी पर्सनल धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते हैं, किसी पर्सनल धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते हैं, समझ गए। 29 में क्या बोला, 29 में अब आइए, 29 में बोला अल्पसंख्यक वर्ग, सॉरी क्या बोला 29 में, हाँ, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का बात करता है। 30 में बात करता है, 30 में क्या हो गया, तो 30 में हो गया शिक्षा या संस्था आप किसी भी बेहतरीन शिक्षा या संस्था में जाकर आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी शिक्षा संस्था से बात करता है 30। 31 आर्टिकल देखिएगा 31 भी संपत्ति के अधिकार ही था इसमें, जिसे हटा दिया गया अब इसे संपत्ति के अधिकार को, और इसे कहाँ, भाग 12, हर बार ये बोल रहे हैं भाग 12 के अनुच्छेद 300
के क में इसे रखा गया और इसे क्या कह दिया गया, कानूनी अधिकार कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है जी, इसे कानूनी अधिकार कह दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग। अब देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं। 31 हो गया, 32 देखिएगा, थोड़ा सा साफ करते हैं। आर्टिकल 32 देखिएगा। अब देखिए हम आर्टिकल क्या देखेंगे, 32 32 देखेंगे। ठीक है, 31 तक तो हो गया। जो संपत्ति का अधिकार है हटा दिया गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया, इसे कानूनी अधिकार कहा गया। 32 में यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी का मौलिक अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है। किसका, मौलिक अधिकार का। ठीक है, अधिकार का क्या करता है जी, उल्लंघन करता है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, 5 रीट जारी करता है। क्या करता है, 5 रीट जारी करता है। ठीक है, क्या करता है, अगर आपका मौलिक अधिकार, आपको लगे कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है यानी उल्लंघन हो रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाकर आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय है 5 प्रकार का क्या आपको हेल्प करेगा और 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। ठीक है, जिसमें देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहला रीट क्या आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पहला रीट आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या होता है, परमादेश। दूसरा क्या होता है जी, परमादेश होता है। पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये परमादेश। तीसरा क्या होगा, अधिकार प्रीष्ठता। ठीक है, तीसरा क्या होता है, अधिकार प्रीष्ठता। ठीक है, अधिकार प्रीष्ठता होता है। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, पहला क्या हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या हुआ, परमादेश। तीसरा क्या हुआ, अधिकार प्रीष्ठता। चौथा क्या हुआ, प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। चौथा को क्या बोलते हैं, प्रतिषेध बोलते हैं। ठीक है, और पांचवा उत्प्रेषण। लास्ट वाला क्या होता है, पांचवा उत्प्रेषण कहलाता है। ठीक है, उत्प्रेषण कहलाता है पांचवा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद 33 फंडामेंटल राइट्स। 32 तक हो गया। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, हनन। 5 रीट जारी होता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, जिसका पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रीष्ठता, चौथा प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण। ठीक है, इसके बाद 33 फंडामेंटल राइट्स जो है ना, यही मौलिक अधिकार। 33 अनुच्छेद 33 देखिएगा, यही FR, इंग्लिश में लिखना है FR, हिंदी में होता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। क्या, मौलिक या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को लागू कराने का तरीका है। क्या, लागू। ठीक है, लागू कराएगा कौन, संसद कराएगा। ठीक है, संसद। 34 में कर्फ्यू का बात करता है। आर्टिकल 34 34 क्या, कर्फ्यू। ठीक है, तो कर्फ्यू लागू होता है तो आप लोग को पता है क्या होता है। कर्फ्यू जब लागू हुआ तो आर्टिकल 21 और 20 और 21 लिखिए। ये ऐसा आर्टिकल है जो निलंबित नहीं होता है। क्या नहीं होता है जी, निलंबित नहीं होता। देखिए यहाँ लिखते हैं, निलंबित नहीं होता है। कहने का मतलब समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होगा 20 21। अब बाकी जितना आर्टिकल है सारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह 20 21 समाप्त नहीं होगा, यह कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन बाकी जितना भी आर्टिकल रहेगा सारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो कर्फ्यू तो समझते हैं ना, जैसे कोई क्षेत्र में लड़ाई हुआ, दंगा फसाद हुआ, तो वहाँ पुलिस बहुत सारा तैनात किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कर्फ्यू, यानी कर्फ्यू लग गया। ठीक है, तो उस स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, बाकी जितने आर्टिकल हैं सारे निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 34 हो गया। 35 में देखिए, लास्ट 35 फंडामेंटल FR, फंडामेंटल राइट्स का लास्ट 35। ठीक है, आर्टिकल ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को और अच्छे तरीके से लागू कराने का अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार को और बढ़िया तरीका से लागू कराने का अधिकार। ठीक है, लागू कराने का अधिकार, या इसमें कुछ चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है। ठीक है, वो भी अधिकार है। सब किसके पास है, ये भी संसद के पास, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये भाग 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल कहाँ 12 से 35 तक था। समझ गए। तो देखिएगा हम लोग जो हैं क्या क्या देख लिए। भाग 1 का हम बात किए हैं, भाग 1 का बात हो गया, जिसका विषय क्या है, इसका विषय क्या है
संघराज्य क्षेत्र था, संघराज्य क्षेत्र था। इसका अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद जो है इसका 1 से 4 तक था, 1 to 4। हम क्या बात कर लिए हैं? हम बात कर लिए हैं, देखिएगा, हम बात कर लिए भाग 2 का, भाग 2 का हम बात कर लिए हैं। इसका विषय क्या था? नागरिकता था, नागरिकता था। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक था। हम बात कर लिए हैं भाग 3 का, देखिएगा, हम बात कर लिए हैं भाग 3 का, ठीक है, भाग 3 का या 3 का, जिसमें विषय क्या था? विषय क्या था? इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार था, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, या इंग्लिश में एफआर शॉर्ट में लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स फुल नेम, शॉर्ट नेम एफआर हो गया। इसका अनुच्छेद का अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक था, ठीक है। इसके आगे हम भाग 4 देखेंगे, इसके आगे हम भाग 4 देखेंगे। क्या वहाँ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? तो हाँ, ये देखिए, यहाँ बीच में थोड़ा सा नीचे आइए। इसके बाद जो है हम भाग 4 देखेंगे। क्या भाग बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा भाग 4 जो आएगा, ठीक है। ये इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर बात करेंगे, ठीक है। भाग 4 का विषय है ये नीति निर्देशक तत्व। इसका आर्टिकल जो है 35 तक तो मेरा फंडामेंटल राइट्स ही हुआ, तो ये 36 से होगा शुरू, तो 36 से कहाँ तक? तो 51 तक, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसका इंग्लिश हुआ। और शॉर्ट में क्या होगा? डीपीएसपी। क्या बोल सकते हैं? डीपीएसपी, डीपीएसपी शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में क्या हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये भाग कै में? 4 में, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या? 36 से 51। नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।